आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल कर रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उन्नाव मामला। जी। एक तरफ एक नाबालिग लड़की थी और दूसरी तरफ एक बाहुबली विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। तो चलिए देखते हैं कि हमारे स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। असल में ये हमारे सिस्टम की एक केस स्टडी है। स्रोत बताते हैं कि कहानी 2017 में शुरू हुई। एक लड़की ने बीजेपी के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया। हाँ, लेकिन यहां से मामला और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि शुरू में कोई एक्शन ही नहीं हुआ। सही है ना? कोई एक्शन नहीं हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज करने से इनकार कर दिया था। मतलब न्याय के रास्ते का पहला दरवाजा ही बंद कर दिया गया था। जी। और ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये एक तरह का सक्रिय बचाव था। पीड़िता और उसके परिवार को महीनों तक भटकाया गया। और फिर ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर कैसे आया? मामला तब सुर्खियों में आया जब पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। वो एक तरह से सिस्टम को जगाने के लिए एक चीख थी। और उस चीख के बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा डरावना था। परिवार पर हमले शुरू हो गए। हाँ, स्रोतों के मुताबिक पीड़िता के पिता को अवैध हथियार रखने के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया। और पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई। जी, उनकी इतनी पिटाई हुई कि उनकी मौत हो गई। ये इस केस का एक बहुत अहम मोड़ था। मामला अब सिर्फ बलात्कार का नहीं रहा, अब ये हिरासत में हत्या का भी बन गया था। बिल्कुल। इसमें सीधे तौर पर पुलिस की मिलीभगत के आरोप लगे। ये दिखाता है कि सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ केस को दबाने के लिए नहीं, बल्कि सबूत और गवाहों को ही खत्म करने के लिए हो रहा था। सही बात है। और ये सिलसिला रुका नहीं। 2019 में एक बहुत ही रहस्यमयी सड़क हादसा हुआ। हाँ, जिसमें पीड़िता की गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। वो गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी 2 चाचियों की मौत हो गई। और सबसे अजीब बात यह कि उसके सुरक्षाकर्मी भी उस वक्त गायब थे। ये सब महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। स्रोतों में इसे एक, क्या कहते हैं, सोची समझी साजिश के तौर पर ही देखा गया है। तो इतने बड़े पैमाने पर हो रही घटनाओं और मीडिया के दबाव के बाद ही? जी, उसके बाद ही आखिरकार ये मामला सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई की जांच के बाद ही सेंगर की गिरफ्तारी मुमकिन हुई। अच्छा, यहाँ एक सवाल है। सेंगर को उसकी पार्टी बीजेपी से कब निकाला गया? क्या ये आरोप लगते ही हो गया था? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोतों के अनुसार पार्टी से निकालने की कार्रवाई बहुत बाद में हुई। मतलब जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया था? हाँ, जब मामला पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर उछल चुका था और 2019 के हादसे के बाद चौतरफा आलोचना हो रही थी, तो लगता है कि ये फैसला राजनीतिक मजबूरी का नतीजा ज्यादा था। तो आखिरकार जब मामला अदालत में पहुंचा तो नतीजा क्या रहा? देखिए, दिसंबर 2019 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट का फैसला आया। अदालत ने कुलदीप सेंगर को नाबालिग से बलात्कार का दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद? जी। और अदालत ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि पीड़िता एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ अकेले लड़ रही थी। और पीड़िता के पिता की हत्या के मामले का क्या हुआ? उस मामले में भी सेंगर को 10 साल की सजा हुई। तो इस पूरे मामले से हम क्या समझ सकते हैं? ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मामला ये दिखाता है कि अगर मीडिया की नजर ना हो और जनता का दबाव ना बने तो ताकतवर लोगों के लिए न्याय के सिस्टम को तोड़ मरोड़ देना कितना आसान है। सही है। मतलब न्याय पाने के लिए कभी-कभी अदालत के बाहर भी एक लंबी और खतरनाक लड़ाई लड़नी पड़ती है। बिल्कुल, ये मामला हमें यही सिखाता है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। उन्नाव मामले को तो राष्ट्रीय स्तर पर तवज्जो मिल गई,